नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के 10th यूनिट के सिलेबस में जनजातियों से संबंधित एक यूनिट दी हुई है, जिसके संबंध में आज हम MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर इस वीडियो में आ रहे हैं, ताकि आपको एक MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो है एक तैयारी के लिए एक दिशा मिल सके और आपके लिए उपयोगी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। पहला क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में निवासरत है, जिसमें मुख्य रूप से शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यदि हम दूसरे प्रश्न पर आए तो कर्मा, सैला, परधौनी, फाग इत्यादि किस जनजाति के प्रचलित नृत्य के प्रकार हैं? इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं आपके बैगा, गौंड, कोरकू और उराव जनजाति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैगा जनजाति। हालांकि कर्मा, सैला ये बैगा और गौंड दोनों जनजातियों में प्रचलित है और फाग सामान्यतः सभी जनजातियों में ये नृत्य जो है वो प्रचलित है और किया जाता है होली के अवसर पर। ठीक है, कर्मा नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के गौड़ और बैगा जनजातियों के द्वारा कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य जो है वो संपन्न किया जाता है और उन जनजातियों में प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष नृत्य दिया हुआ है परधौनी। परधौनी नृत्य विशेष रूप से बैगा जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जो बारात की अगवानी के समय किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बैगा जनजाति है, जहां पर परधौनी नृत्य भी जो है वो दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम आए तो वो है आपका 3rd क्वेश्चन, भील जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पाल्या, बाल, गोला, पार। इसका सही उत्तर है ए, पाल्या। भील जनजाति अपना गांव एक अलग पृथक ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर जो है वो बनाती है और ये कई गांव के समूह होते हैं जिनको जो है वो पाल्या के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ पाल्या जनजाति। सहरिया जनजाति स्वयं को किस जनजाति का छोटा भाई मानती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं गौंड, भील, बैगा, उरांव। सहरिया जनजाति, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में भी आपको बताया था कि ये ठीक है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति, सहरिया जनजाति भील जनजाति को अपना सहोदर मानती है। सहोदर का मतलब जिनका जन्म एक ही उदर मतलब एक ही पेट से हुआ। इस तरह इसका सही उत्तर हुआ भील जनजाति। यदि हम 5वें क्वेश्चन पर आए तो 5वां क्वेश्चन, कोल जनजाति का मुख्य क्षेत्र, जिसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, रीवा जिले का कुराली क्षेत्र, छिंदवाड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वो रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है, क्योंकि कोल जनजाति विंध्याचल या विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में निवास करती है और रीवा रियासत को ये अपना बताते हैं। इस प्रकार रीवा जिले के कुराली क्षेत्र इनका प्रमुख निवास स्थान है या इनका मुख्य क्षेत्र है। चलिए अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट का संबंध किस स्थान से है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, झाबुआ, रायगढ़, डिंडौरी और गुना। तो इसका सही उत्तर है झाबुआ।
हाट जो शब्द है वो जनजातीय समाज में सामान्य रूप से प्रचलित है। ये हाट ना केवल आर्थिक आदान प्रदान के केंद्र होते हैं बल्कि मनोरंजनात्मक और इनके सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक आयोजन के भी केंद्र होते हैं। ठीक है, भील जनजाति द्वारा किए जाने वाला या आयोजित किए जाने वाला भगोरिया हाट ये विशेष लोकप्रिय है जो झाबुआ जिले में प्रमुख रूप से आयोजित किया जाता है। अब हम 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। यह भारिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसमें हाथों में मंजीरा लेकर युवतियों के 2 दल आमने सामने होते हैं और बीच में पुरुष ढोल बजाते हैं। यह किस नृत्य का विश्लेषण प्रस्तुत करता है? इसके ऑप्शन है सैतम नृत्य, भड़म नृत्य, ढांडल नृत्य, अटारी नृत्य। तो इसका सही आंसर है ए, सैतम नृत्य। सैतम नृत्य भारिया जनजाति में एक महिला प्रधान नृत्य है। हालांकि भड़म नृत्य भी भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है लेकिन ये प्रमुख रूप से पुरुष परक नृत्य है और सैतम नृत्य विवाह के अवसर पर भारिया महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पर यदि हम आए तो 8वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, विवाह के अवसर पर किस जनजाति में बिल्मा नृत्य का प्रचलन है? इसके ऑप्शन है आपके बैगा, गौड़, कमार और कोरकू। तो इसका सही उत्तर है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति विवाह के अवसर पर बिल्मा नृत्य का आयोजन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन, किस जनजाति में बासी, पेज और ब्यारी नामक भोजन प्रचलित है? ऑप्शन इसके हैं गौड़, बैगा, कोल और सहरिया। इसका सही उत्तर है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जिस प्रकार से आधुनिक समाज में हम बात करते हैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसी प्रकार बैगा जनजाति में बासी मतलब सुबह का नाश्ता हुआ जो सामान्यतः रात में ज्यादा भोजन बनाकर रख लिया जाता है और सुबह उसको नाश्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे बासी कहते हैं। वहीं पर पेज पेज जो है वो मोटे अनाजों और पानी और नमक के मिश्रण से बनाया जाता है जो वो दोपहर के भोजन में लेते हैं और ब्यारी इनका रात्रि का भोजन होता है जिसमें साग और सामान्यतः मोटे अनाज की रोटियां होती हैं। तो ये बासी, पेज और ब्यारी नामक जो भोजन है वो बैगा जनजाति में प्रचलित है। ठीक, अब 10वें क्वेश्चन में आते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? ठीक, इसमें झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर और डिंडौरी। यहां पर जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से जो दृष्टिकोण से जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलीराजपुर, जहां पर 89% पॉपुलेशन यानी 89% जनसंख्या जनजातियों की है। जबकि हम सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जनजातियों की धार जिले में पाई जाती है, लेकिन जनसंख्यात्मक दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत वो अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। जबकि जनसंख्यात्मक दृष्टि से न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत भिंड जिले में है जो 0.4% है। अब हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं, जनजातियों को किस विद्वान ने गिरिजन नाम दिया है? गिरिजन, ठीक है, इसके ऑप्शन है ठक्कर बाबा, जीएस घुरिये, महात्मा गांधी और वेरियर एल्विन। ठीक है, इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। गिरी मतलब पर्वत, जन मतलब वहां निवास करने वाले, अर्थात पर्वतों और पहाड़ों में निवास करने वालों को जो है महात्मा गांधी जी ने गिरिजन नाम दिया है। जबकि ठक्कर बाबा आज जनजातियों को आदिवासी के नाम से पुकारते हैं। इन ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए बहुत सारे जो है वो कार्य किए हैं। वहीं जीएस घुरिये इन्हें पिछड़े हिंदू के नाम से पुकारते हैं और वेरियर एल्विन का संबंध बैगा जनजाति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने बैगा जनजाति से संबंधित द बैगाज नामक बुक भी लिखी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बैगा जनजाति द्वारा बारात की अगवानी पर किए जाने वाला नृत्य है। यदि हम इसके ऑप्शन देखें तो बलमा, चटकोरा, लहंगी और परधौनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परधौनी।
परधौनी बारात की अगवानी के समय बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का नृत्य है जो बैगा जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है और प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसका देखा जाए 13th क्वेश्चन, चिमाता नामक पहाड़ी वनों को जलाकर कृषि करने वाली प्रणाली किस जनजातीय समुदाय में प्रचलित है? इसके ऑप्शन है भील, बैगा, गोंड, कमार। इसका सही उत्तर है भील। चिमाता एक स्थानांतरित कृषि है जिसको सामान्य भाषा में झूम खेती भी कहा जाता है, जो पहाड़ी या जंगलों को जलाकर किया जाता है, ठीक है। और जंगलों को जलाकर उसको पहले वर्ष में उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसमें, ठीक है, अनाज डाल दिए जाते हैं। अनाज डालने के बाद इस तरह वो 2-3 साल वहां पर फसल उगाते हैं। उसके बाद जब उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो वो नेक्स्ट आगे के जंगल को जलाते हैं। हालांकि ये पर्यावरणीय दृष्टि से इस प्रकार की खेती जो है वो हानिकारक मानी जाती है। तो भील जनजाति में चिमाता नामक स्थानांतरित या झूम खेती जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं जो मैं छात्रों के लिए कि सुमेलित है और सुमेलित नहीं है, ये आप प्रश्न में बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आप सही उत्तर का चयन कर सकें। तो इसमें जैसे जनजातियों की उपजाति और उसके कार्य यानी व्यवसाय के आधार पर जो है वो उपजातियों का वर्णन किया गया है। गौड़ जनजाति की, ठीक है, इसमें अगरिया लोहे का कार्य करने वाला वर्ग है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। प्रधान पुजारी का कार्य करने वाला वर्ग है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। सोलहास बढ़ाई का कार्य करने वाला वर्ग है, ये भी मैच है आपका। और ओझा शिक्षा प्रदान करने वाला वर्ग अर्थात ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओझा जो गौड़ जनजाति की उपजाति है वो पंडिताई या तांत्रिक क्रिया का कार्य करने वाली एक उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें 15th क्वेश्चन, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र क्या है? ठीक है, ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन में मंडला, डिंडौरी, उमरिया, बालाघाट। बी ऑप्शन है आपका ग्वालियर, मुरैना, भिंड। फिर छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना। डी झाबुआ, रतलाम, जबलपुर, इंदौर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मंडला, डिंडौरी, उमरिया, बालाघाट। मंडला और डिंडौरी जिले के 8 गांव जिनको हम बैगाचक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये बैगा जनजाति का संकेंद्रण मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि ये मंडला, डिंडौरी, उमरिया, बालाघाट जिले में भी इनका जो है वो वितरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे हम आए तो पेमा फाल्या का संबंध है। पेमा फाल्या, ठीक है, का संबंध है। इसके ऑप्शन है पिथौरा कला से, भगोरिया कला से, किठौर कला से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पिथौरा कला, ठीक है। ये भील जनजाति की एक चित्रकला, पिथौरा जो है वो भील जनजाति की एक चित्रकला है जिसमें ध्वनि को सुनकर रेखांकन किया जाता है। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो पेमा फाल्या हैं। कुछ समय पूर्व इनका जो है वो निधन हुआ है और इनकी एक प्रमुख और चित्रकार है जिनका नाम है भूरीबाई। 17th क्वेश्चन पे यदि हम आए तो 17th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है कमार, अगरिया, बैगा और भतरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति उड़द की दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग करती है और पवित्र पर्वों में इसके जो है वो व्यंजन बनाए जाते हैं अगरिया जनजाति के द्वारा। इसका सही उत्तर हुआ अगरिया जनजाति। फिर हम 18th क्वेश्चन में आते हैं। 18th क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में जनजातीय और उसमें प्रचलित विवाह के प्रकार दिए हुए हैं। अब इनमें हमको ये बताना है कि इन विवाह में कौन सा किस जनजाति में प्रचलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। पठौनी विवाह ये गौड़ जनजाति दिया है, बिल्कुल सही है, जिसमें, ठीक है, गौड़ जनजाति में पठौनी विवाह प्रचलित है जिसमें दुल्हन बारात लेकर दूल्हे को लाती है। लमसेना विवाह ये बैगा जनजाति और गौड़ जनजाति दोनों में प्रचलित है, तो ये भी सही है बैगा जनजाति, जो एक प्रकार का सेवा विवाह है।
गोल गधेड़ा विवाह ये भील जनजाति में प्रचलित है, बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार का परीक्षा विवाह है, ठीक है। और भगोरिया के अवसर पर गोल गधेड़ का जो है वो आयोजन किया जाता है, जिसमें ठीक है बीच में एक खंभा गाड़ करके उसके चारों ओर जो है वो महिलाएं नृत्य करती हैं और उस खंभे पर चढ़ने से पुरुष को जो है वो रोका जाता है, पुरुष को वो अवरोध पैदा करती हैं, उनको डंडे और अन्य चीजों से जो है वो मारती हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई जो युवक है उस खंबे के पास जाने या उसमें चढ़ने में सफल हो जाता है तो अपनी मनपसंद से अपनी जो है वो युवती का जो है वो चयन कर सकता है। तो इस प्रकार भगोरिया विवाह कमार जनजाति में प्रचलित ना होकर भील जनजाति में प्रचलित है, ठीक। और ये इसका सही उत्तर हुआ कि भगोरिया विवाह कमार जनजाति से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है, लामनाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह, अपहरण विवाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवा विवाह। सेवा विवाह जब जनजातियों में ठीक है लमसेना विवाह प्रचलित है। लमसेना एक प्रकार का सेवा विवाह का प्रकार है जिसमें जनजातियों में एक वधू मूल्य का प्रचलन है और जो युवक वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है या आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है वो अपने भावी ससुर के यहाँ ठीक है उनको कृषि कार्य या अन्य आर्थिक क्रियाओं में सहायता करता है, उससे प्रसन्न होकर के जो है वधु को जो है वो दे दिया जाता है। तो उस व्यक्ति को जो है वो क्या कहा जाता है आपका लामनाई। तो इस प्रकार लामनाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सेवा विवाह करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, सीहोर, रायसेन, सभी, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। पारधी जनजाति एक आखेटक जनजाति, आखेटक मतलब शिकार, जो सामान्यतः जाल से जो है वो क्या करती है आपकी शिकार करती है। हालांकि ठीक है पारधी के बहुत सारे प्रकार हैं, फांस पारधी पाई जाती है आपकी, ठीक है, सीहोर में अलग पारधी पाए जाते हैं, लंगोरिया पारधी पाई जाती है, सीसी का तेल वाले पारधी जो मगरमच्छ की आंख से जो है वो तेल निकालते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न में ये पूछा है कि किस जिले में निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले में ये पारधी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21th क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की किस जनजाति को धरतीपुत्र की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है गौंड, बैगा, भील, कोरकू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैगा। बैगा जनजाति को धरतीपुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरती को अपनी माता मानते हैं और धरती पर हल चलाना ये पाप समझते हैं, इसलिए स्थानांतरित या झूम खेती जिसे हम बेवार के नाम से जानते हैं या बैगा जनजाति में बेवार कहा जाता है, तो ये एक प्रकार से जो है वो झूम खेती करती है और ठीक है धरती को अपनी माता मानने के कारण इनको जो है वो धरती पुत्र की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो, गौंड जनजाति में गोदना गुदवानी की विशेष प्रथा है, भगोरिया हाट का संबंध भील जनजाति से है, लहंगी नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से है, बैगा जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। यदि हम इन ऑप्शनों में देखें तो सामान्यतः गोदना गुदवानी की प्रथा सभी जनजातियों में प्रचलित है, अर्थात गौंड जनजाति में भी गोदना गुदवानी की प्रथा प्रचलित है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है भगोरिया हाट का संबंध भील जनजाति से है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लहंगी नृत्य का संबंध सहरिया जनजाति से, ये भी सही है। बैगा जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, ये सही नहीं है, अर्थात सही उत्तर जो ऑप्शन डी है वो होगा, क्योंकि लोहासुर अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं और जबकि बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके गोहिया, तापड़, छेनिया, शुमल। तो कोल जनजाति की पंचायत के संदर्भ में जो उत्तर है सही है वो है आपका गोहिया। कई गांवों की एक
पंचायत होती है, जिसको गोहिया नाम दिया गया है, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के आपसी मुद्दे होते हैं या कुछ विवाद होते हैं उसको निपटारा करने का काम करती है। गांव के मुखिया को महतो या चौधरी के नाम से भी कोल जनजाति में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन है सहरिया, बैगा, भारिया, उरांव। क्योंकि चूंकि प्रश्न में पूछा है कि कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ। और विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने का कारण इनकी आदिम अर्थव्यवस्था, आदिम संस्कृति, आदिम जीवन यापन के तरीके और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ये मुख्य समाज से काफी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए इनको जो है वो क्या कहा जाता है, आदिम कहा जाता है। तो इन आदिम जनजातियों, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों में सहरिया, बैगा और भारिया। सहरिया जो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में निवास करती है, बैगा जनजाति डिंडौरी मंडला क्षेत्र में निवास करती है और भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। उरांव ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल नहीं है। सही उत्तर इसका डी उरांव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें मैच करना है हमको कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके एक प्रमुख जनजाति और उसकी उपजाति के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो गौड़ के संदर्भ में गौड़ के सामने अगरिया, बैगा, बिंझवार, भारिया, पटालिया, कोरकू, महार। तो यदि हम देखें गौड़ की जो उपजाति है वो अगरिया है, मतलब ए ऑप्शन सही है। बैगा की उपजाति बिंझवार है, इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन भी सही है। भारिया, ठीक है, इसके उपजाति पटालिया है, मतलब ये भी सही है। और कोरकू के आगे महार, ठीक है, ये महार इसकी उपजाति नहीं है, बल्कि कोरकू की उपजातियां पुथरिया, रूमा, दुलारिया और बोवई है। लास्ट क्वेश्चन यदि हम देखें इस वीडियो में, तो आपका यह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है आपका ऑप्शन है 89, 86, 84, 80। इसका सही उत्तर है 89 ए। ऑप्शन ए 89। मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड हैं, जिनमें से 89 यानी 89 विकास खंड आदिवासी विकास खंड जो है वो बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज ये जनजातियों से संबंधित, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से संबंधित हम एमसीक्यू लेकर आए और उस पर हमने एक डिस्कशन भी किया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल हो और इसी तरह विभिन्न टॉपिकों के हम एमसीक्यू आगे भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।